आज जब हम प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं, सपोज, तो हमें लगता है ये एक बिल्कुल आधुनिक तकनीक है। लेकिन करीब 2600 साल पहले भारत में एक शख्स था जो नाक की सर्जरी कर रहा था, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर रहा था, और ये सब बिना किसी आधुनिक मशीन के। ये कहानी है सुश्रुत की, सर्जरी के जनक की। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी आर्यभट्ट की और गणित में उनके योगदान की। आज हम बात करते हैं एक और क्षेत्र की जहां प्राचीन भारत काफी आगे था, चिकित्सा विज्ञान। सुश्रुत का समय माना जाता है करीब 600 ईसा पूर्व। स्थान काशी, यानी आज का वाराणसी। और उनका महान ग्रंथ जिसने आने वाली सदियों के लिए चिकित्सा की दिशा तय की, सुश्रुत संहिता। इसमें वर्णित है 300 से भी ज्यादा सर्जिकल प्रक्रियाएं और 120 से भी ज्यादा सर्जिकल औजार, चाकू, चिमटी, सुइया, हर एक अपने खास काम के लिए डिजाइन किया गया। इस ग्रंथ में शरीर रचना विज्ञान पर भी गहन अध्ययन मिलता है। मानव शरीर की बनावट को समझने के लिए शव परीक्षण जैसी विधियों का भी जिक्र मिलता है। उस दौर के हिसाब से ये बेहद असाधारण बात थी। अब बात करते हैं सबसे चौंकाने वाले हिस्से की। सुश्रुत ने विस्तार से लिखा राइनोप्लास्टी की विधि, यानी नाक की सर्जरी। गाल की त्वचा का इस्तेमाल करके वो एक नई नाक बनाते थे। उस दौर में नाक काटने की सजा आम थी। तो जरा सोचिए, ये तकनीक कितनी अहम रही होगी, कितने लोगों की जिंदगी बदल दी होगी इसने। सुश्रुत ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन की विधि भी विस्तार से बताई। और एक बेहद दिलचस्प तकनीक, घाव को सिलने के लिए कुछ मामलों में चींटियों के जबड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। चींटी को घाव के किनारों पर काटने दिया जाता और फिर उसका शरीर अलग कर दिया जाता। जबड़ा घाव को जोड़े रखता, प्राकृतिक टांकों की तरह। सर्जरी से पहले मरीज को दिया जाता था शराब या एक खास हर्बल मिश्रण, दर्द को कम करने के लिए। आधुनिक एनेस्थीसिया की एक शुरुआती, बेहद प्रारंभिक झलक। सफाई और स्वच्छता पर भी खास जोर दिया जाता था ताकि घाव में संक्रमण न हो। और सर्जन बनने के लिए प्रशिक्षण की शुरुआत होती थी सब्जियों और फलों पर अभ्यास से। कद्दू, तरबूज जैसी चीजों पर चीरा लगाने का अभ्यास असली सर्जरी से पहले। सदियों बाद 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश सर्जनों ने भारतीय राइनोप्लास्टी तकनीक को देखा और इसे यूरोप में अपनाया। आज आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी की कई मूल तकनीकें सुश्रुत के सिद्धांतों से प्रेरित मानी जाती हैं। आयुर्वेद में तो सुश्रुत को सम्मान मिलता ही है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा जगत में भी उन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहकर याद किया जाता है। सुश्रुत की कहानी हमें दिखाती है कि प्राचीन भारत सिर्फ दर्शन और अध्यात्म तक सीमित नहीं था। यहां विज्ञान और चिकित्सा में भी अद्भुत खोजें हो रही थी। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली के लौह स्तंभ की। 1600 साल पुराना, फिर भी आज तक जंग नहीं लगी। सब्सक्राइब करके साथ बने रहिए।